दोस्तों, रेप नाम को सुनकर ही इंसान की रूह कांप जाती है। लेकिन अभी भारत में इस नाम को सुनना एक आम सी बात हो गई है। दोस्तों, अभी कोलकाता लेडी डॉक्टर का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, इतने में बदलापुर से एक और खबर निकलकर सामने आ गई, जिसमें बताया जा रहा है कि स्कूल की साफ सफाई करने वाले दरिंदे ने 2 मासूम बच्चियों के साथ में गलत काम कर दिया। ये सुनकर हर किसी की आंखें भर आई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स का वाकया बताने वाले हैं जो पराई औरतों के साथ में इस तरह के गलत काम और बदकारी करता था। और दोस्तों, उस शख्स ने अपनी मां का रेप कर दिया। लेकिन फिर उस शख्स के साथ में जो कुछ हुआ, ये जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, हजरत अली के दौर का ये वाकया है जिसमें एक शख्स ने अपनी मां का रेप कर दिया। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत उमर की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे बेटे ने मेरे साथ में गलत काम किया है, यानी कि मेरे बेटे ने मेरे साथ में जीना किया है। तो ये सुनकर हजरत उमर गजबनाक हो गए और आपने उस लड़के को पकड़कर फौरन सजा देने का हुक्म दे दिया। उसके बाद में उस लड़के को पकड़ा गया और उसे जिनाह के जुर्म में सजा देने के लिए ले जाया गया। दोस्तों, याद रखें कि इस्लाम में शादीशुदा के जिनाह करने पर संसार करने यानी कि पत्थर मार मार कर मार देने की सजा है, और गैर शादीशुदा के जिनाह करने पर 80 कोड़े मारने की सजा है। उसके बाद में हजरत उमर के लोगों ने उस लड़के को पकड़ा और उसे सजा देने के लिए ले जाने लगे। वो लड़का ऊंची ऊंची आवाज में पुकार करने लगा कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे सजा ना दी जाए, मैं बेकसूर हूं, मुझे छोड़ दो। इतने में हजरत अली का वहां से गुजर हुआ। आपने देखा कि कोई लड़का जोर जोर से पुकार कर रहा है। ये देखकर आप उन लोगों के करीब गए और उनको रोका। फिर आपने उस लड़के से पूछा कि ये लड़का क्यों पुकार कर रहा है, आखिर तेरा मामला क्या है? तो ये सुनकर उस लड़के ने कहा, या अली, ये लोग जिस जुर्म की सजा देने के लिए मुझे ले जा रहे हैं, वो जुर्म मैंने किया ही नहीं है। मुझ पर लगाया गया जुर्म झूठा है और इल्जाम लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी मां है। तो ये सुनकर हजरत अली ने फरमाया कि इसकी सजा को रोक दिया जाए। मैं इस मामले को दोबारा सुनना चाहता हूं। अगर ये लड़का सच में गुनाहगार निकला तो बेशक तुम लोग इसको सजा दे देना। दोस्तों, इसके बाद में दूसरे दिन हजरत अली ने अपनी बारगाह में उस औरत को और उसके बेटे दोनों को तलब फरमाया। फिर आपकी बारगाह में दोनों मां बेटे हाजिर हो गए। हजरत अली ने पहले उस औरत से पूछा कि ये औरत, क्या इस लड़के ने तेरे साथ में गलत काम किया है? तो वो औरत कहने लगी, हां या अली, इस लड़के ने मेरे साथ में जीना किया है। उसके बाद में हजरत अली ने उस लड़के से पूछा, ए लड़के, ये औरत तुम्हारी क्या लगती है? तो उस लड़के ने जवाब दिया, या अली, ये मेरी मां है। इतना सुनते ही उस औरत ने इसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। फैसला सुनने के लिए लोगों का बहुत ज्यादा हुजूम जमा हो चुका था। फिर हजरत अली ने फरमाया, आए औरत, फिर मैं इस लड़के का इतना हक महर के बदले में तुम्हारे साथ निकाह करता हूं। तो यह सुनकर वो औरत चीख उठी और कहने लगी, या अली, क्या किसी बेटे का अपनी मां के साथ में निकाह हो सकता है? तो हजरत अली ने फरमाया, आए औरत, इसका क्या मतलब है? तो उस औरत ने जवाब दिया, या अली, ये लड़का वाकई में मेरा बेटा है। तो इस पर हजरत अली ने फरमाया कि फिर क्या कोई बेटा अपनी मां के साथ बदकारी कर सकता है? तो उस औरत ने कहा कि नहीं। तो फिर हजरत अली ने फरमाया, फिर आए औरत, तूने अपने इस बेटे पर ऐसा झूठा इल्जाम क्यों लगाया? तो यह सुनकर वो औरत रोने लगी और कहने लगी, या अली, मेरी शादी एक बहुत ही अमीर और कबीर शख्स के साथ हुई थी। उसके पास बहुत ज्यादा जायदाद थी। अभी मेरा यह बेटा दूध पीता बच्चा ही था कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया।
ये देखकर मेरे भाइयों ने मुझे बरगलाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये लड़का तो अपने बाप की जायदाद का वारिस है, इसको तू कहीं पर छोड़ आ ताकि ये सारी जायदाद हमको मिल जाए। या हजरत अली, मैं मेरे भाइयों की बातों में आ गई और मैं मेरे इस बेटे को दूर जंगल में ले गई और वहां पर ले जाकर इसे छोड़ दिया। उसके बाद में सारी जायदाद मेरी और मेरे भाइयों की हो गई। उसके बाद में जब मेरा ये बेटा बड़ा हुआ तो माँ की मोहब्बत ने अंगड़ाई ली और ये अपनी माँ को तलाश करता करता मेरे पास आ पहुंचा। इसे देखकर मेरे भाइयों ने फिर से मुझे बरगलाना शुरू कर दिया कि अपने बाप की जायदाद का ये वारिस तो वापस आ गया है, अब हमें ये जायदाद नहीं मिलेगी, इसलिए तुम इस पर झूठा इल्जाम लगाकर इसे फंसा दो और इसकी जिंदगी की सांस हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। इसलिए मैंने अपने इस बेटे पर यह झूठा इल्जाम लगा दिया। या हजरत अली, मैं अपने भाइयों की बातों में आ गई थी, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। हकीकत तो यही है कि ये मेरा बेटा है और ये बिल्कुल बेकसूर है। ये सुनकर हजरत अली ने फरमाया कि इस लड़के को छोड़ दिया जाए और इस औरत के भाइयों को पकड़कर सजा दी जाए। जब इस फैसले का इल्म हजरत उमर को हुआ तो आपने फरमाया कि अगर आज अली ना होते तो आज उमर हलाक हो जाता। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके आगे शेयर जरूर करें।